पंजाब में तकरीबन 290 प्लस मंडीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। जो जानवर मंडी में एंटर होता है उसको प्रॉपर चेकअप करके और उसको स्प्रे करके को मंडी की प्रेमिसेस में दाखिल हो। तो मंडी में अगर कोई जानवर आता है तो उससे कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। अगर आप वहाँ पे मंडी में जाएंगे तो आप हर व्यापारी के पास, मोस्टली के पास एक QR कोड है। एक्सीलेंट। आप उस QR कोड को स्कैन करें और वहीं पर आप ट्रांसफ़र कर दें। जो हमारा रोज़ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, इट इज़ अराउंड 57,000 टन। वी हैव एटलीस्ट 6 to 7 प्राइवेट सेक्टर पार्टीज इंटरेस्टेड इन एवरी तहसील। वो जो कूड़ा है एक्चुअली वो पैसा है, हम उसको रिसोर्स में तब्दील कर रहे हैं और रिसाइकलिंग में जब वो आ जाएगा तो वही कूड़ा जो है दैट्स गोइंग टू बी अ यूजफुल मटेरियल फॉर अस। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अक्रॉस द बोर्ड रूरल अर्बन एरिया सबको मिला के हम उनको आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हमारे 2000 विलेजेस के अंदर वाटर सप्लाई, सीवरेज, वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, आपके लिवर की डिजीज़, आपके किडनी की डिजीज़, आपके जो स्टमक की डिजीज़ हैं, इनका मेन कॉज आपका ख़राब पानी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम इसको ट्रीट कर लें तो ये बहुत सारी जो ये डिजीज़ हैं ये हमारी हेल्थ सेक्टर पे बोझ कम हो जाएगा। सेक्टर पे बोझ कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट में हम एक्चुअली आम आवाम के जो मसाइल हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम टैप खोलते हैं, हम चाहते हैं कि पानी आए, घर से बाहर निकले तो चाहते हैं कि सफाई सुथराई हुई हो, इंक्रोचमेंट ना हो हमारे इलाकों में। हमारे इलाकों में बेसिक जो सहूलियात हैं जिस तरह के पार्क्स हैं वो सहूलत मौजूद हो, और तो और हमारी ज़िंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है बर्थ सर्टिफिकेट, और इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो महकमा देता है। आज उनके सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मियाँ शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एम्बिट तो बहुत बड़ा है लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट का, और मैडम CM का बहुत फोकस भी है इस पर। बट इन सवालों पे आने से पहले, क्योंकि बकरा ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सर बकरा ईद के हवाले से बताइएगा कितनी मंडियां हमने लगाई हैं पूरे पंजाब में और क्या क्या सहूलियात वहाँ पे दी जा रही हैं? इसमें 2 मेन इवेंट्स होते हैं बकरा ईद में। एक मंडियों का लगाना, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे जानवरों की खरीदो फरोख्त होनी है कुर्बानी के, और उसके बाद ईद के जो 3 दिन हैं जब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलता है क्लीनिंगनेस का, क्योंकि जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी के बाद तो जानवर की ऑफिस वगैरह है उसको उठाना, उनके लाशों को तलब करना और उनको प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाना। तो इसमें यह है कि इस वक्त हमारे पंजाब में तकरीबन 290 प्लस मंडीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ओके। और इनकी मंडियों की जो मैनेजमेंट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1122 है, पुलिस है। इन सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन से मंडियों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उनका इंतज़ाम है वो चलाया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे 2 इश्यूज़ हैं जिसमें हम ख़ास तौर पे उनको हदायत देते हैं और उसको डेली मॉनिटर भी करते हैं। एक है जो जानवर मंडी में आ रहा है उसको इंश्योर करना है कि वो किसी किस्म की इन्फेक्शियस डिजीज़ से पाक हो, हेल्दी जानवर। जी। ठीक है। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज है जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम करते हैं कि जो जानवर मंडी में एंटर होता है उसको प्रॉपर चेकअप करके और उसको स्प्रे करके को मंडी की प्रेमिसेस में दाखिल हो। ओके। तो ये तो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वहाँ पे जानवरों के लिए ऑब्वियसली जब बड़ी तादाद में जानवर आते हैं तो उनके वहाँ पे पानी का बंदोबस्त, उनके लिए फॉडर का बंदोबस्त, क्योंकि गर्मी है, फिर शेड है उसके लिए टेंटेज, तो ये सारी जो अरेंजमेंट्स है ये लोकल गवर्नमेंट्स वहाँ पे कर रही हैं। इसलिए लोकल गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारी कैटल मार्केट मंडी है तकरीबन 50-50 मंडीज़ कैटल मार्केट मंडी लगा रही है और बाकी हमारी लोकल गवर्नमेंट्स लगा रही है। ओके। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी कि किसी कैटल का चार्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा। कि किसी को मंडी में अगर कोई जानवर आता है तो उससे कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। तो वो हमने क्रॉस द बोर्ड उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे सेल पॉइंट्स लोकल गवर्नमेंट्स ने लगाए हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी फॉर दी कैटल। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे पार्किंग होनी है, वहाँ पे लोगों ने फॉडर लगाना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो लोग अपने स्टॉल लगाते हैं और उससे वो चार्ज होता है। एक तो ये है कि ये हो गया हमारी अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग दी एनिमल कमिंग टू दी मंडी। ओके। दूसरा है अब कस्टमर्स ने भी आना है, लोगों ने वहाँ आना है, लोगों ने जानवर खरीदने हैं, जिनके लिए सब कुछ किया जाए सर। तो उनके लिए ये है कि हर मंडी के अंदर एक रिसेप्शन डेस्क है, ये इंफॉर्मेशन काउंटर है। ओके। और वहाँ पे हर किस्म की सहूलत मौजूद है। आपको कोई कंप्लेन है आप वहाँ पे कर सकते हैं। ओके। आपने किसी व्यापारी के साथ कोई आपका लेन देन का मामला है, ओके, उस चीज़ को भी हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है। और अब तो इस साल तो एक बड़ी अच्छी एडिशन हुई है कि वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र का जो है ना पैसों की, वो बैंक्स ने भी अरेंजमेंट किया हुआ है। ज़बरदस्त। तो अब ये है कि अगर आप वहाँ पे मंडी में जाएंगे तो आप
हर व्यापारी के पास, मोस्टली के पास एक QR कोड है। एक्सीलेंट। आप उस QR कोड को स्कैन करें और उसके बाद अपनी अमाउंट आप उसके अंदर लिखें कि जी मैंने ये 50,000 का बकरा ले लिया या लाख का बकरा लिया, और वहीं पे आप ट्रांसफ़र कर दें, तो कैश ट्रांजैक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक्सीलेंट। और ये जो सारा बिलियंस ऑफ, इनफैक्ट ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का कारोबार होता है। बिल्कुल। तो इनमें से इस दफ़ा हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका 30-40% जो पहले कैश ट्रांजैक्शन होती थी वो अब थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन हो। एक्सीलेंट। सर कोई कंट्रोल रूम भी बनाए हैं आपने? कंट्रोल रूम हमारा लाहौर में, यहाँ पे कंट्रोल रूम आज से वो इस्टेब्लिश हो गया है। ओके। आज जुमे के बाद मैं जाके देख भी लूँगा। ठीक। वहाँ बेसिकली ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमें एक हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है, और ये पिछले साल भी ये था, इस साल हमने इसको मज़ीद इम्प्रूव किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि कितनी मंडी लगी वहाँ आज, अच्छा हम हर रोज़ जानवरों का काउंट भी करते हैं। ओके। कि आज हमारी टोटल मंडियों में कितने जानवर ऐड हुए हैं। अच्छा। तो आज तक का जो डेटा मेरे पास है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन, बल्कि ये कल तक का डेटा है। ओके। तकरीबन 12,80,000 जानवर हमारी मंडियों में आ चुके हैं। ओके। जिनमें से 8,44,000 छोटे जानवर हैं ओके। और 4,36,000 प्लस के करीब बड़े जानवर। सर सुथरा पंजाब बड़ा मेजर लैंडमार्क इनिशिएटिव मैडम सीएम का। लाहौर में हमने देखा, LWMC में हमने देखा, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सिस्टम्स लगा दिए हैं अपने उसको हाज़िरी को चेक करने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। सर पंजाब में हम सुथरा पंजाब, इस पे अब तक कितनी को हमने कामयाबियाँ समेटी हैं? आप क्या इन्विजन कर रहे हैं कि डाउन द लेन किस हद तक हम कामयाब होंगे कि पंजाब को हम साफ़ कर दें? अच्छा, मैं बताऊँ, दिस इज़ सच अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट कि आप देखें कि हमारे पंजाब की जो आबादी है वो तकरीबन 12 करोड़ और 70 लाख 127 मिलियन के करीब लेटेस्ट जो सेंसस हुआ। हाफ ऑफ पाकिस्तान है जी हाफ पंजाब। पाकिस्तान। जो हमारा रोज़ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, इट इज़ अराउंड 57,000 टन ओके एवरी डे। ओके। जो हमारी टोटल कैपेसिटी है उठाने की वो 18,000 टन है। ओके। 19,000 टन कर ले, चले राउंड कर ले 19,000 टन। ओके। तो आउट ऑफ 57,000 वी आर एबल टू लिफ्ट ओनली 18,000 या 19,000। ओके। तो जो द रिमेनिंग 37,000 टन is being added to the environment every day. Oh my God. This is the scale of the problem. Okay. जब ये प्रॉब्लम आई तो जब चीफ मिनिस्टर ने कहा तो फिर उन्होंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ चैलेंजेस विच वी फेस टुडे। वी हैव डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू आउटसोर्स दिस फंक्शन। ओके। और ये जो आउटसोर्सिंग है ये हम अपनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। और अब तक जो मैंने जो प्रॉब्लम बताई, इसमें ये है कि शहरों में या अर्बन एरियाज़ में तो ये बुरा भला जैसा भी निज़ाम है, हम उसकी एफिकेसी पे देयर आर क्वेश्चंस, बट शहरों में तो जैसा भी है थोड़ा बहुत निज़ाम है, लेकिन रूरल एरियाज़ में ये बिल्कुल कोई निज़ाम एग्जिस्ट ही नहीं करता जी। बिल्कुल। अब हमारे रूरल एरियाज़ में भी बड़े बड़े गाँव हैं जिनकी आबादी 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, तो वहाँ देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अक्रॉस द बोर्ड रूरल अर्बन एरिया सबको मिला के हम उनको आउटसोर्स करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास 30 मई थी हमारे पास डेडलाइन। हमारे पास ओवरवेलमिंगली अच्छा रिस्पांस आया है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ओके। और इसमें आपके इलम में होगा कि हमने एक रोड शो भी किया था जी। बिल्कुल। मैडम और सीएम ने उसको CM खुद गई थी वहाँ पे, और उनके उस जाने से हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस आया और प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि गवर्नमेंट की कितनी सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। और उसमें जो रिस्पांस आया प्राइवेट सेक्टर का वो भी बड़ा ओवरवेलमिंग है कि हमारी पंजाब में तकरीबन 140 प्लस तहसील्स हैं। अच्छा। इन 140 प्लस तहसील्स में हमने कोई 318 लोगों ने हमसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स लिए। ओके। और उन 318 में से 291 ने हमें रिस्पॉन्ड बैक किया। ओके। तो एज ऑफ नाउ वी हैव एट लीस्ट 6 to 7 प्राइवेट सेक्टर पार्टीज इंटरेस्टेड इन एवरी तहसील। एक्सीलेंट। और इनमें हम अब ये कर रहे हैं कि, और इसमें एक और लैंडमार्क भी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि पहली मरतबा देखें ना, ये एक सर्विस है, सर्विस का कोई ना कोई चार्ज होता है। बिल्कुल सही। इस वक्त शहरों में अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो चार्ज। एक बड़ा नॉमिनल सा चार्ज है जो जिसका दिल देता है वो पे कर देता है, जिसका नहीं करता। तो हम उसका भी एक निज़ाम ला रहे हैं। ओके। कि ये इसका हम रेट्स
काफ़ी रीज़नेबल हैं। और लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इतनी अच्छी सर्विस दें कि लोग हमें विलिंगली ये, क्योंकि लोग इस वक्त भी अनऑफिशियली प्राइवेट सेक्टर को लोग ये पैसे दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो आपके घरों से कूड़ा उठाने आता है उसको कुछ ना कुछ तो पे कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो हम इसका एक सिस्टम लेके आ रहे हैं। जैसे अभी आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि LWMC के पास एक बड़ा अच्छा लाहौर का मॉडल मौजूद है, हम उसी मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे टू ऑल ओवर पंजाब, जिसमें वेस्ट की कलेक्शन और उसके डिस्पोजल को मॉनिटर किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसके बड़े एलेबोरेट इंडिकेटर्स हैं कि जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो कैसे हमने उससे, ये किस तरीके कार से हमने उससे वेस्ट की लिफ्टिंग करवानी है, डोर टू डोर कलेक्शन करवानी है, ड्रेन्स की डीसिल्टिंग करवानी है, बिल्कुल ठीक, गलियों सड़कों की स्वीपिंग करवानी है। तो ये अलग-अलग इंडिकेटर्स बने हुए हैं, अलग-अलग उसके परफॉर्मेंस के चेकिंग करने के अपना उसके वो हैं, उसके एस्पेक्ट्स हैं। और उसी हिसाब से फिर उसकी पेमेंट है। एक्सीलेंट। तो ये एक निज़ाम इंशाल्लाह आने जा रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास 30 मई तक बिड्स आ गई हैं, अब हम उनकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। आफ्टर ईद वी वुड बी एबल टू कंप्लीट दी वैल्यूएशन प्रोसेस। फिर जो पार्टीज़ प्री क्वालिफाई होंगी उनको फिर हम अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स RFPs फ्लोट करेंगे और उनसे 15 दिन में हम उनसे फाइनेंशियल प्रपोजल और टेक्निकल प्रपोजल लेंगे। तो वी आर होपफुल कि बाय अगस्त हमारा पंजाब पूरे का पूरा हम इसको आउटसोर्स कर लेंगे। अच्छा सर, ये प्रोसेस तो बड़ा ज़बरदस्त है जो आपने बताया है, लेकिन इतना वेस्ट जो हम उठवा लेंगे इसका होगा क्या, करेंगे क्या हम? अच्छा ये देखें ना, दुनिया में तो वेस्ट अब रहा ही नहीं। वेस्ट इज़ बेसिकली इसेंशियली अ रिसोर्स। और हर जगह पे जब आप वेस्ट कलेक्शन करते हैं तो वेस्ट की कैरेक्टराइजेशन होती है कि ये वेस्ट किस किस्म का वेस्ट है। इसमें म्यूनिसिपल वेस्ट भी है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे घरों में सब्जियां हैं, छिलके हैं, कोई ब्रेड के बचे हुए टुकड़े हैं, इस तरह की चीज़। फिर इसके अंदर मेटल होता है, इसके अंदर प्लास्टिक होता है, इसके अंदर रबर होता है, इसके अंदर कार्डबोर्ड पेपर होता है। तो ये वेस्ट की हम ये स्टडी भी हमने करवाई है। हमारे वेस्ट की जो कैरेक्टराइजेशन स्टडी है इसमें तकरीबन 50% जो है हमारे पास म्यूनिसिपल वेस्ट है। उसमें फिर बदरजा इसमें आयरन है, इसमें प्लास्टिक है, इसमें रबर है, इसमें कार्डबोर्ड है या पेपर है, फिर कपड़ा है और फिर कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इतना बड़ा सेटअप ला रहे हैं कि वेस्ट को उठाना है, तो अगर हम इसको वेस्ट को डिस्पोज ऑफ या इसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो ये तो कुछ सालों के अंदर ही आपको पंजाब में जगह जगह बहुत बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे वेस्ट के, डंप यार्ड्स, अगर हम इसको उठाने में कामयाब होंगे। उसका सलूशन दुनिया में भी ये है और हमने भी पहली मरतबा वो करने जा रहे हैं कि हम मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ इंस्टॉल करेंगे। जिसमें वेस्ट उस पहले मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी में जाएगा, वहाँ सॉर्ट होगा, सेग्रीगेट होगा, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, उससे हम बायोगैस बना सकते हैं। ठीक, तो म्यूनिसिपल वेस्ट इस तरह यूज़ हो जाएगा। एक्सीलेंट। जो प्लास्टिक है वो अलहदा हो के वो रिसाइकिल होता है, मेटल अलहदा हो के रिसाइकिल होता है, कार्डबोर्ड पेपर अलहदा हो के रिसाइकिल होता है। तो ये इस तरह बहुत सारा, और ये दुनिया में ये इंडस्ट्री इतनी पुरानी और इतनी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर अभी तक ये नहीं हो सकी। एक छोटे छोटे प्लांट्स लगे, एक साहिवाल में लगा हुआ है, एक लाहौर में थोड़ा सा लगा हुआ है, लेकिन जितना हमारे पास वेस्ट अवेलेबल है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस कोई हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो अगले साल की ADP में एक हम मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ बना रहे हैं। अच्छा, जहाँ ये वेस्ट आएगा और रिसाइकिल होके, तो हमारी उम्मीद है कि बहुत सारा तो रीयूज़ हो जाएगा या रिसाइकिल हो जाएगा, जो रह जाएगा वो फिर अल्टीमेटली एक लैंडफिल साइट पर जाएगा। तो देयर आर प्रोजेक्ट्स ऑफ मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ एंड लैंडफिल साइट इन दी नेक्स्ट ADP। और इस पे हमारा ऑलरेडी वी आर वर्किंग, इस पे अर्बन यूनिट ने काम करके साइट्स भी आइडेंटिफाई कर दी हुई हैं कि कहाँ कहाँ ये साइट्स अवेलेबल हैं, ठीक, विच आर सूटेबल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़। हम उनमें से कुछ साइट्स अभी पिक कर रहे हैं, ठीक, और उसकी हम अब EIA करवा रहे हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। और वहाँ पे हम नेक्स्ट ईयर होपफुली वी वुड बी बिल्डिंग अराउंड 10 के करीब मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ एंड 5 लैंडफिल साइट। तो ये जो वेस्ट हम कलेक्ट करेंगे इसको हम इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे। एक्सीलेंट। और +1 पॉइंट कि दुनिया इसमें आपको कार्बन क्रेडिट्स भी देती है। अगर आप अपने वेस्ट को प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स
डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो पाकिस्तान कैन आल्सो क्लेम कार्बन क्रेडिट्स फॉर दिस एक्सरसाइज एज वेल। बेसिक बुनियादी ज़रूरत पानी। जी तो पानी के हवाले से सर हम पंजाब में क्या उस पर कर रहे हैं? अभी इस वक्त पंजाब में एक आब पाक अथॉरिटी है ओके जो कि हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही है। ओके बहुत जगहों पे ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स एक ख़ास एरिया को कवर करते हैं और वहाँ पे वो साफ़ पानी को ट्रीट करके लोगों को दिया जाता है। ओके एक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक PRMSE वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है और ये बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। इसमें हम इस वक्त फर्स्ट फेज़ में 2000 विलेजेस के अंदर हम बेसिकली रूरल एरियाज़ को कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर ये फंक्शन जो है ये वासा करता है। ओके तो हमारे 2000 विलेजेस के अंदर वाटर सप्लाई, सीवरेज, वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ये एक प्रोजेक्ट है। इट इज़ अराउंड $550 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से हो रहा है। ओके और इस वक्त हम इसके पायलट फेज़ के अंदर हैं, ठीक है। और पायलट फेज़ में हम 2000 विलेजेस को एंड टू एंड उनको ये सोल्यूशन देंगे। और मैं आपको बताऊं कि कहने को तो एक मैं आपको गांव की मिसाल देता हूं, सरगोदा के अंदर एक कोट मोमिन तहसील है, उसके 2 गांव मैंने लास्ट वीक विज़िट किए। ठीक कहने को वहाँ का पानी साफ़ है और लोगों ने घरों के अंदर ही छोटा सा बोर करके तो पानी लगा रहे हैं, लेकिन उन दोनों गाँवों की 90% आबादी को हेपेटाइटिस है। ओके अब इस प्रोजेक्ट के तहत हम डीप बोरिंग करके 400-500 फीट पे जाके हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वो वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। घरों को पानी का कनेक्शन देंगे, ठीक है। साफ़ पानी अवेलेबल होगा, घरों का जो म्यूनसिपल वेस्ट होगा यूज़ करने के बाद जो पानी होगा वो ओपन ड्रेन के बजाय कवर्ड जो हमारे सीवरेज सिस्टम के तहत वो पूरे गांव से कवर्ड होके वहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। ओके और उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एनारोबिक जो वाटर ट्रीटमेंट है जिसकी कोई ख़ास O&M कॉस्ट नहीं है, ठीक वो एक नेचुरल तरीके से वो पानी ट्रीट होके तो वहीं से डिस्पोज होके तो वो उस गांव के जो ज़मीन है उसमें इरिगेशन पर्पज़ के लिए वो पानी फिट होगा। ओके तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जो कि हम करने जा रहे हैं, और इसमें बड़ा एम्फेसिस है गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर्स का, कि हम इसको मज़ीद एक्सपेंड भी करें। ठीक और होपफुली बाय जब हम इसको पायलट कर लेंगे 200 गाँव के अंदर, तो पहली फ़ेज़ के अंदर हम 2000 गांव हैं पंजाब के जो इसमें कवर करेंगे, और सब्सिक्वेंटली वी प्लान के जितने पंजाब के बड़े बड़े गांव हैं जो कि इस वक्त काफ़ी हद तक अर्बन करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं, ओके सेकंड फेज़ में हम उन गाँवों को भी इसमें अंदर ऐड करें। तो इससे देखिए पानी जो पीने का पानी है इसको साइड बाय साइड हमने ये ज़रूर इंश्योर करना है कि जब पीने का पानी प्रोवाइड करें हम, तो साथ साथ जब वो यूज़ होने के बाद जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर है ड्रेनेज का निज़ाम भी उसको ड्रेनेज का और उसको ट्रीटमेंट का भी कोई ना कोई बंदोबस्त। ओके तो दिस इज़ अ वेरी एलेबोरेट एंड आप कहने कि एक कंप्रीहेंसिव सस्टेनेबल प्लान है जो कि गवर्नमेंट इसको एम्फसाइज कर रही है। और होपफुली जब ये आ जाएगा तो इसका इनडायरेक्ट बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि आपका जो हेल्थ का बजट है वो कम हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल। जब लोगों के देखें मोस्टली जो डिजीज़ हैं आपके लिवर की डिजीज़, आपके किडनी की डिजीज़, आपके जो स्टमक की डिजीज़ हैं, इनका मेन कॉज आपका ख़राब पानी, बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम इसको ट्रीट कर लें तो ये बहुत सारी जो ये डिजीज़ हैं ये हमारी हेल्थ सेक्टर पे बोझ कम हो जाएगा। सर लाहौर बीइंग द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस और लाहौर में जो रीवैम्पिंग का प्लान है उसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो बड़ा की स्टेक होल्डर है। जी। उस हवाले से बताइए क्या इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, क्या इसमें ये है कि इसमें इसका ये भी एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव है कि देखें लाहौर के अंदर लोगों का जो 3-4 बेसिक मसाइल हैं। एक है पीने का पानी, दूसरा सीवरेज ड्रेनेज, चौथा आपकी गलियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट एंड वायर्स, ये जो हैंगिंग वायर्स हैं। ओके हमारे रीवैम्पिंग वाले प्लान के अंदर ये सारे एस्पेक्ट शामिल हैं। ओके और इसमें हम लाहौर की गलियों को एंड टू एंड इधर इनको हम वाटर सप्लाई देंगे, ओके इनको वासा के किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, ओके और उसका अल्टीमेट फिर कहीं डिस्पोजल होगा। और इसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वासा हाउसिंग डिपार्टमेंट ये मिल के इन्होंने इस प्लान को बनाया है। बिल्कुल ठीक। और ये हमारा अगले साल के ADP में शामिल है।
इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो एक PMU के थ्रू होगी, ओके, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट पास मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है जी, जिसमें हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक, और वही इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उसकी क्वालिटी एश्योर करवाएंगे। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम 2 सिस्टम बना रहे हैं कि एक रेजिडेंट सुपरविजन के लिए कंसल्टेंट होगा, ठीक है, जो काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहा होगा उसकी मौके पे उसकी वेरिफिकेशन करेगा उसकी क्वालिटी की, ठीक है, और एक हमारा थर्ड पार्टी कंसल्टेंट होगा जो हमारा ख्याल है कि हम अर्बन यूनिट को ये काम दें ओके, कि वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करे इस काम की, ताकि हम क्वालिटी को इंश्योर करवा सकें। बिल्कुल, और इसमें हम लाहौर के सारे जोन्स को हम एंड टू एंड ट्रीट करेंगे, और इसमें आई थिंक 80-90% जो हमारा वाटर सप्लाई और सीवरेज का मसला है वो हल हो जाएगा। और सिर्फ लाहौर के जो आउटस्कर्ट्स में कुछ गांव हैं जो कि स्टैंड लोन हैं, उधर भी सोल्यूशन देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी उसमें हम किसी वासा के ट्रंक सीवर वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, लेकिन 80-90% के करीब जो हमारा है सारी कनेक्टिविटी विद द वासा सिस्टम हो जाएगी इसके तहत। परफेक्ट जी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से मेरे ख्याल से लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो हमारा पंजाब का महकमा है वो काम करे। शकील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।